आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तक हमने उसके फॉर्मूले पढ़े हैं, उसके क्या क्या सम का है, मतलब जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज थी, फंक्शंस थे, और उनकी जो टेबल थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल थी, साइन कॉस थीटा की जो वैल्यू थी 0 की 45 की, इन सबको हमने किया है, तो वो हमें याद होने चाहिए ताकि हम उनका यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध कीजिए, ये दिया हुआ है साइन 150 डिग्री कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री साइन 660 डिग्री इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो अब हम इसमें लेफ्ट ये बाया पक्ष लेके चलेंगे। तो हम बाया पक्ष लिया हमने, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि ये -1 के बराबर आना चाहिए। तो अब साइन 150 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जो उसके रिलेशंस है, यानी उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है फॉर्मूलाज, उनका यूज करके हम क्या करेंगे, 150 को ब्रेक करेंगे, यानी कि जो बड़ा एंगल होता है उसको छोटे में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 150 है, तो साइन 150 को हमने ब्रेक किया साइन 90 प्लस 60। ऐसे ही 120 को ब्रेक किया कॉस 90 प्लस 30। 330 को ब्रेक किया 330 को करेंगे 360 माइनस 30। हम ये सोच लेते कि कैसे आसानी से हो जाए। अब 660 है, तो उसको सबसे पहले हम करेंगे 2 इंटू 360 माइनस के 60, क्योंकि वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 है ना। तो उसमें से 60 आएगा तो आएगा 660। तो इस तरीके से हमने इन रेशो में इनको हमने ब्रेक कर लिया एंगल्स में। तो अब हम उसमें यूज करेंगे साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना है इसमें 60, तो यानी कॉस 60। कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस के साइन 30 प्लस कॉस 360 माइनस के 30 कितना होता है कॉस 30, क्योंकि कॉस 360 पे सेम रहता है। साइन 360 माइनस 60 ये भी आ जाएगा माइनस के 60। अब हमें इनकी वैल्यू सबकी पता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की भी 1/2 होती है, माइनस साइन ये है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस के साइन 60 की वैल्यू की माइनस के √3/2। इनकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 1/4, ये आ जाएगा √3 आ जाएगा 3, माइनस के 3/4 सॉल्व करेंगे 4/4 यानी कि -1, यानी कि हमारा दायां पक्ष आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल जो दिया होता है उसे ब्रेक कर लेते हैं। 90 में हो रहा है या 180 में हो रहा है या फिर 360 में हो रहा है, तो वो हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हम अपने वैल्यूज पुट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए cos 40 प्लस साइन 50 अपॉन 2 cos 40। ठीक है, तो cos 40 की वैल्यू तो हमने अभी कोई पढ़ी नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले cos 40 लिख लिया, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे साइन 50। साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40, ठीक है, अपॉन 2 cos 40। तो ये आ जाएगा cos 40। तो ऐसे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यानी कि साइन 40 आ गया, सॉरी cos 40 आ गया, अपॉन 2 cos 40। ऊपर भी दोनों cos 40 हैं, तो ये 2 cos 40 हो गया और ये 2 cos, तो यानी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर 1। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब निकालना है cot 225 का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, cot 225 को हम किस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 90 से तो ये होगा नहीं, तो इसे लेंगे 180 प्लस 45। तो cot 180 प्लस थीटा होता है cot थीटा, यानी कि cot 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan cot की भी 1 होगी। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 1020 का मान याद करो। कोई भी वैल्यू दी हुई हो बड़ी से बड़ी, तो उसे मैं 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की 3 की जिसकी भी हो रही हो, तो वट एवर ये मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो cos 3 इंटू 360 माइनस के 60, तो यह आ जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इस तरीके से हमें कुछ भी वैल्यू दी हुई हो तो हम उन्हें 360 में, 180 में, 90 में जोड़ के या घटा के कुछ भी सोच के उसमें ब्रेक करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।